हेलो भैया, सभी को राम राम। मेरी तरफ से हम उठ गए हैं अब सुबह को, और आप भी अच्छे हो गए, मैं भी अच्छी हूँ। और देखो, आज मुझे करना है कुछ एक्स्ट्रा काम। मेरे इस कमरे की हो रही है बहुत बुरी हालत, पुताई उतर रही है, और इसको उतार के आज से करूँगी। थोड़ी सी पुताई रखी उसे कर दूंगी, और पहले पीऊँगी चाय, उसके बाद करूँगी साफ सफाई। भैया आज मैं अपनी बहू से मिलवाऊंगी आपको यूट्यूब के अंदर। ये है मेरा छोटा सा पोता, कितना सुंदर है मेरा बच्चा। अरे वीडियो तो अभी स्टार्ट हुई है। चा तू क्या कर रही फिर जब से? नमस्ते मेरे सभी बहन भाइयों को, प्रणाम। मेरा नाम है शीतल, मैं हूँ सर्वगुण संपन्न बहू, और मैं बहुत शांत स्वभाव की हूँ। मैं ज्यादा बात नहीं करती हूँ, मैं ऐसे ही रहती हूँ, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है कि मैं अपना चेहरा बाहर किसी के लोगों को दिखाऊं, या कोई मेरा खूबसूरत चेहरा देख के मुझे नजर लगाए। ठीक है, क्योंकि मेरा खूबसूरत चेहरा मेरे पति को देखने के लिए ही बना है। बेटा डिस्टर्ब नहीं करते, मम्मी बात कर रही है। मम्मी आज कैमरे में है, मम्मी बात कर रही है आज। तो पति जी ऐसे हैं कि बस सारा दिन सामने बैठ के देखते ही रहते हैं। इतना देखते हैं कि चेहरे को थोड़ी सी नजर लग गई है, जिसकी वजह से थोड़े डार्क सर्कल आ गए हैं। तो ट्रीटमेंट चल रहा है मेरा अच्छा खासा। मैं जल्दी आपको अपना चेहरा दिखाऊंगी। यूट्यूब पे दिखाती तो है, तो छोटे से। हाँ, तो आपने काफी जगह देखा भी होगा, लेकिन मैंने ऐसा प्रण लिया है कि मैं अब ऐसे ही रहूंगी। ठीक है, और आज मेरी सास ने मेरा बहुत साहस बढ़ाया है कि मैं कैमरे में आके आप सबसे बात करूं, आप सबको अपना परिचय दूं। तो आज मैं बहुत हिम्मत के साथ आई हूँ। सास बहू बनाए करेंगे वीडियो। तो आप हमारी व्लॉग्स रोज देखना, कीप सब्सक्राइब शेयर लाइक, ठीक है। और मेरी सुंदर सुशील आवाज सुनने के लिए, और मुझसे बहुत अच्छे अच्छे काम सीखने के लिए कि कैसे घर चलाना चाहिए आपको एक जिम्मेदारी के साथ, इन छोटे कंधों पे कैसे आपको जिम्मेदारी लेनी है, उसके लिए आप मुझे रोज मिले। मैं सिखाऊंगी किस तरीके से आपको अपने सारे काम करने होते हैं, चाहे वो काम खराब क्यों ना हो जाए। पल्ला भी जब उगाड़ूंगी, और पल्ला उघाड़ना नहीं है, पल्ले के साथ में काम करके आपको टैलेंट दिखाऊंगी अपना। नहीं कहते चेहरा जब दिखाऊंगी ना मेरा। हाँ, जब आप यूट्यूब पे मैं 1 मिलियन आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, फॉलो करेंगे, तो मैं आपको अपना खूबसूरत चेहरा दिखाऊंगी। और ध्यान रखें आप सब अपना, बहुत गर्मी हो रही है। हमारे घर में 2 एसी हैं, तो हमें कोई फिक्र नहीं है, आप गर्मी में मरे चाहे जिए। तो ठीक है, आप ध्यान रखें अपना। मिलती हूँ मैं फिर आपसे। अभी थोड़ा मेरा टाइम हो रहा है खाना खाने का। तेरी आवाज भी आ रही होगी, मैं सुन। तो भैया आप देखो मुझे, ये भैया कल बोलेगी जब सुनना इसकी आवाज। आते ऐसे गूंगी रहती है, शनिवार के दिन नहीं बोलती है। मम्मी ये कभी देखो भैया, मेरी बहू सिलाई भी करती है। देखो ये सिलाई कर रही है, और इतना ही पल्ला करके ये सिलाई करती है, और सुई में धागा भी है, इतना ही पल्ला करके डालती है, चाहे डले या ना डले, चाहे सिलाई हो या ना होए, वो सिलाई की गलती है, या तिरछी आए या कैसी आए, लेकिन रखती पल्ला ही है। इतना पल्ला करके ही सिलाई करती है ये। दिखा बेटा अपना सिलाई का वो दिखा, कौन सी सिलाई बताती है ये अपना। मैं भी देखती हूँ, खुद इसके साथ चलती हूँ। अगर ये बाहर भी जाए ना, देखो 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 धागा कैसे डाल रही है, देख रहे हो आप? घूंघट करके डाल देती है धागा, देखना डाल दिया। और ये बाहर भी किसी जाता है, वो रास्ते में भी मिल जाने कोई गली में, तो उसके कपड़े भी तार कर तुरंत सिल के उसे पहना के भेजती है। इतनी सिलाई करती हूँ कि आसपास कोई भी चलता फिरता हुआ कपड़े फटे पुराने पहने नजर आता है, तो मैं उसको फटाफट से नाप लेके तैयार करके तुरंत पहना के भेज देती हूँ। आते रास्ते जाते मैं मशीन लेके बैठती हूँ, मिनी मेट्रो में भी जाती हूँ तो सिलाई मशीन साथ में लेके रखती हूँ, वहीं पे फटाफट नापा लेके आंखों से उतार के उसका नापा सिलाई मार के पहना के भेज देती हूँ कपड़ा। कमर से बांध के रखती है सिलाई मशीन। सिलाई मशीन 24 घंटे में अपने साथ रखती है। तो दाएं हाथ में लेके जाने वाली मशीन है, मेरे हाथ में बहुत दम है, ये कुछ नहीं है मेरे सामने। तो भैया देखो कितनी मेहनत करती है, इसके लिए सब्सक्राइब जरूर करो, लाइक करो, फॉलो करो। इसे कैसे सिलूं? ये बहू देखो, ये पूछ रही है इसे कैसे सिलूं। ये इसका जो छोटा मोटा जो सिलाई का काम है वो नहीं कर पाती है, बड़े बड़े काम करती है जो भी है। इसके सब रिश्तेदारों में, सब में हमारे यहाँ के ही सिले हुए कपड़े पहनते हैं सब, तारीफ भी करते हैं और तारीफ भी करते हैं। इसके नंदोई तो इतनी तारीफ करते हैं कि मैंने तो भाभी के जैसे कपड़े सिले ही नहीं पहने आज तक। एक बार में इतने फिटिंग आ जाते हैं कि दोबारा इच्छा नहीं होती है पहनने की।
लोगों का टैलेंट, इतना टैलेंट है इसके अंदर, बहुत ज्यादा टैलेंट है। और क्या नाम है, सिलाई करवाओ, आप आओ दिखाओ कैसा सिलवाना है, ऐसा ही देख के बना देगी, आंख मीच के काट देती है कपड़े को। कभी नाप लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती किसी के भी कपड़े की, इसको देख के ही अंदाजा लगा देती है। देख के ही अंदाजा लगाते हैं किस तरह का इसका कपड़ा आएगा, मोटा हो या पतला हो, सबका एक ही तरह का डिजाइन बनाती है। ठीक है भैया, आप फॉलो करो, सब्सक्राइब करो हमें और कमेंट करो। अगर जिसको भी कपड़े सिलवाने हो तो मेरी बहू के पास जरूर आए और अपने कपड़े सिलवाएं, और कपड़े सिले पहनने का मजा अलग ही लें। बहू को जूस की जरूरत है, बहू थक गई है। मम्मी जूस बना के लाया जाए। अभी लाती बेटा, मुझे काम में आराम लगी की हुई है जरूरत सुबह है। सिलाई इतनी कर ली है मैंने, पूरे मोहल्ले के कपड़े सिल के दे चुकी हूँ। इतना स्टॉक निकाला है मैंने। अभी मम्मी के पापा के हस्बैंड के बाकी रह गए हैं। उधर से नंदोई जी हैं, वो बहुत दिन से डिमांड कर रहे थे कपड़े उनको सिलने हैं, कहीं जाना है फंक्शन में तो उनको मेरे बाबू यहाँ का के वो मुंडन कपड़े करवाने भी पहनते जाना हैं। है ना, और मेरे बेटे का मुंडन भी होगा तो उसमें उसके लिए भी सब जाना सिले है। हुए और कपड़े नंद तो इतनी फैन है मेरे हाथ के कपड़ों की, वो तो एक छोटा से छोटी कत्तर भी मेरे हाथ की सिली हुई पहनती हैं। तो मुझे सिलना है। उधर से मेरी मौसी सास है, उनकी भी कॉल आई थी, बेटा कपड़े तैयार कर दो, मौसा जी को ड्यूटी जाना होता है रोज़, और मेरी भी रोज़ मीटिंग्स होती हैं, तो जल्दी से आप प्लीज़। तो मैं बहुत थक गई हूँ, बहुत स्ट्रेस चल रहा है। देखो डार्क सर्कल आपको दिख रहे होंगे, बहुत लगी हुई हूँ। सुबह 4 बजे उठ गई थी मैं, नहीं पूरी पूरी रात करती है सिलाई। पूरी रात सिलाई करती हूँ। इतना बिजी शेड्यूल रहता है, खाना भी नहीं खा पाती हूँ मैं। और बेटे को देखो, बेटा पूरा सपोर्ट करता है सिलाई में। 3-4 कपड़े इसके भी सिल देती हूँ, जो बच जाते हैं उसमें से अपने बेटे के भी मैं सिल देती हूँ कपड़े। और अपने भी उनमें सिलते हैं, जिसके बाहर के बच जाते हैं ना कपड़े, उनमें से अपने भी सिलती है, बिल्कुल डिजाइन बना बना के। डिज़ाइन बना देती हूँ मैं, बहुत अच्छा। ठीक है, तो अभी मैं जूस पीती हूँ, रेस्ट करती हूँ। 2-4 नौकर कॉल करके बुलाया मैंने अपने थोड़ा सा बॉडी को मसाज के लिए। ओके, क्या कर रहा है देखो, ये कैसी गाड़ी चलाता है लड्डू, ये देखो। देख तो ये कितनी कितनी गाड़ी चलावे, गाड़ी चलाता है गाड़ी। लड्डू, मेरा लड्डू बात कर रहा है, हाँ ऐसे ऐसे, कितनी तेज, ओहो। अच्छा अच्छा। देखो भैया, आज काम भी बहुत किया है और बीच में गपशप भी कर ली सास बहू ने, थोड़ी हंसी मजाक भी होगी। और देखो मैं कर रही हूँ अपनी ड्यूटी का काम। ये ड्यूटी का काम भी मेरा बहुत ज़रूरी है, मुझे मोबाइल से भी करना पड़ता है, रजिस्टर में भी करना पड़ता है। आज कर रही हूँ बच्चों के वजन की एंट्री। काम भी सारे ही करने पड़ते हैं, ड्यूटी का भी करना पड़ता है, थोड़ा बहुत घर में भी हेल्प करानी पड़ती है। बच्चा छोटा है बहू का भी, वो तो हंसी मजाक तो चलती है, कर देते हैं, ऐसे हंसी मजाक कर लेते हैं, लेकिन एडजस्ट सबको करना चाहिए। और भैया मेरा पक रहा सूखा पैर, अंगूठा पक गया, आज मैं बहुत तो पस निकला, दर्द भी बहुत है आप इसमें। लिखाई का काम है, थोड़ा सा लिखाई का काम करूँगी, थोड़ी नज़र होगी मेरी वीक अब, तो मुझे चश्मा लगा कर ही काम करना पड़ता है। चश्मा लगा कर ही काम करती हूँ मैं, क्योंकि बिना चश्मे के दिखाई नहीं देते, बड़ी लिखाई करनी पड़ती है इसमें। ये देखो मेरा रजिस्टर, हम पी रहे हैं शाम की चाय। आइए देखो,
चाय पी रही हूँ। पी रही हूँ, ग्लास से चल दे दी चाय। नाश्ता भी कर लिया मम्मी। मखेर दी नमकीन भी करोगे? देखो बहुत लगा रही ट्रे में नमकीन, ये ले लो कितनी बड़ी बड़ी है मेरे कटोरी। देखो सामने उस आदमी की जल्दी चाय पी कर खत्म भी कर दिया, हमने शुरू भी ना करी अभी। ठंडी हो रही हमें चाहिए गिलास में, कोई फालतू भी आ गया गिलास में, है ना? तो मैं थोड़ी खोल जाएगा। चाय क्या है, सबको कम लगा दी, सब कम कम चाय सुबह को तो पापा क्या नाम है, एक गिलास पूरा भर रहा है दोपहर सुबह को। ज्यादा चाय हाँ नुकसान करती है, ज्यादा चाय। मैं दूध दूध तो तुम भी खाते ना चाय में। डालना चाहिए क्योंकि खाली बिना दूध की चाय से नुकसान के देखिए ना, खाली दूध तो लेट ना है, दूध तो तुम लेट से ना हो। पानी में पत्ती घोल लिया छुट्टी। ठंडी हो गई चाय। ना उस पे नहीं। चाय पी के बोल दिया अब हम चुप जाओ। कितने के ये हमें इतने दे दो इधर गैस को गैस डाली तो नहीं मिलेगा। तो मीठा भी कम है गुज्जे वाले रहो ना, तो गुज्जे वाले में 5 दिन 6 तो खुले नहीं है, 10 वाले में इतना माल कम कर दिया। 10 रुपये में क्या तुम्हें कलश का भर के मार देते कोई? बहुत कम कर दिए उसने। 10 वाले में 10 बिस्कुट तो आना चाहिए। छापा करवा दो उसकी फैक्ट्री का। यहाँ पे पड़ जाएगा ताला, क्यों? दुनिया मांगे ना खरीदेगी हमारे को। बारह बेटा उस दुकान में जमने गया और 10 में खरीदने नहीं ना देता किसी को।